आपके ख्याल में मेरिट पर केस सुना जाएगा तो इसका फायदा किसको होगा? देखें, जिस तरह नैब ने ये केस तैयार किया और जिस तरह इसको प्रोसिक्यूट किया गया, उससे पहले जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई, आ, मेरे ख्याल से इसके अंदर काफी लूप होल्स हैं जो नैब ने छोड़ दिए थे। और ये ख्वाजा हारिस साहब का जो स्टाइल ऑफ वकालत है जो वो करते हैं, उसमें जो उस वक्त ट्रायल कोर्ट में गलतियां कर रही होती है ट्रायल कोर्ट, वो उसको पॉइंट आउट नहीं करते और वो हमेशा अपील का केस तैयार कर रहे होते हैं ताकि मुझे अपील स्टेज पे इसका फायदा हो। और इसी केस में भी यही है, जो गलतियां की हैं प्रोसिक्यूशन ने, दिस इज द नैब जो है। फॉर इंस्टेंस इस केस में, ये केस था क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। सऊदी अरेबिया में दो कंपनी थी, अल अजीजिया स्टील मिल, जो मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने सेटअप की थी, कि उसके जो फंड्स थे वो कहाँ से आए थे, उसका कुछ अता पता नहीं था। अब जाहिरी बात है, जब इस तरह का केस कोई होता है क्रिमिनल, तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं, पूरे करने होते हैं। एक, किसी को कह देना कि ये शख्स करप्ट है या इसने करप्शन की है, वो अदालत की नजर में इनफ नहीं होता। अदालत देखती है सबूत, और उसके लिए जरूरी है कि आपने सबूत प्रोवाइड करना है। अब इसमें वो कहते हैं जी फोटोकॉपीज दे दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देख दिए, सारी चीजें। तो फिर ये एट द एंड डे, जब आप इस तरह की वीक प्रोसिक्यूशन करते हैं तो उसका फायदा जो है वो एक्यूज्ड को ही आता है। तो उसी चीज का फायदा अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उसका उठा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, एट द एंड ऑफ द डे, ये ऑल्सो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो किसी पावरफुल को अकाउंटेबल नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन भी की जाती है, इवन एट द टाइम जब वो उस पर बुरा वक्त चल रहा होता है, वो भी इस तरह की जाती है कि कुछ ना कुछ लूप होल्स छोड़ दिए जाएं, या जल्दी में इस तरह करें कि कहीं ना किसी तरह इसको सजा दें, बस इसको जेल भेजें। लेकिन उसमें जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लॉ की, एविडेंस की, वो हम सारी छोड़ देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो अक्यूज्ड होता है उसका वो फायदा उठाता है, और यही हो रहा है। हाँ, सुकम छोड़े जाते हैं, या हो सकता है कि केस ही कमजोर बुनियादों पर इस्तवार किया गया हो। लेकिन मुझे यहाँ ये जानना है कि रिमांड बैक कर दिया जाता तो क्या होता अबू सर? ऐसा ये बात है, देखें, एक स्टील मिल थी और उसका मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक लेमैन का मैसेज यही जाएगा हमारी आवाम को, और वो हमारी अदालती सिस्टम और हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पे ही एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो आवाम होती है वो लान तान करती है कि यहाँ पे साइकिल चोर या माल्टे के चोरी या आम चोर, फ्रूट चोरी करने वाला या सब्जी चोरी करने वाला तो जेल में चला जाता है 2-2 3-3 साल और 5-5 साल अपील भी नहीं सुनी जाती। लेकिन बड़ी बड़ी चोरियां की जाती हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, वो लोग आराम से बाहर चले जाते हैं। देखिए, इस केस 4 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुए थे और तब वापस नहीं आए, और उसके बाद आते साथ ही रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वो नजर आ रहा है नैब भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ये रिलीफ मिल भी जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट जाता मामला वापस तो क्या होता? ज्यादा देर लगती, ज्यादा डिटेल में देखा जाता, क्या होता? ट्रायल कोर्ट जाना तो मेरे ख्याल से इट विल बी नॉट गुड फॉर मियां नवाज शरीफ। उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर ये ट्रायल कोर्ट जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये रिमांड हम कर रहे हैं, इसमें जो केस ये प्रोसिक्यूट हुआ है ठीक तरह नहीं हुआ। तो फिर अगर उसको ठीक तरह करेंगे तो देयर विल बी अ बर्डन ऑन मियां नवाज शरीफ टू शो द मनी ट्रेल जो उनका है, जो उस सेटअप करने का, तो वो डबल एज स्वॉर्ड आ जाएगी उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल से उनका तो दिल यही होगा यहीं पे ये केस खत्म हो जाए, ये ट्रायल कोर्ट में वापस ना जाए। अगर ये सही तरह प्रोसिक्यूट हो गया तो ही कैन बी इन ट्रबल। आज जो केसेस जिनके हवाले से बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, इससे डायरेक्शन क्या लग रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट की? और जब ये सदारती रेफरेंस खुलेगा तो क्या क्या हो सकता है? देखें, पहले तो मैं एक चीज कह दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान का असासा थे, और मेरी नजर में पाकिस्तान बनने के बाद अगर 2 बड़े लीडर आए हैं पाकिस्तान किसी विजन के साथ, एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आए हैं, उसके बाद चेयरमैन पीटीआई जो हैं कासिम के वालिद साहब वो आए हैं। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस जिस तरह बेहुदा तरीके से उनका ट्रायल हुआ था, सारे कानून के सेफगार्ड्स जितने थे उनको नहीं मिले थे, उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, और 109 पाकिस्तान पीनल कोड एडिंग एंड अबेटिंग के चार्जेस पे उनको सजाए मौत दी गई। वो भी कभी कहीं मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में। तो एक ये बेसिक बुनियादी तौर पे हमारे अदलिया पे एक काला धब्बा है,
जो बाद में प्रूव भी हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट जो थी उस वक्त की, उसके दबाव पे ये फैसला हुआ और उनको सजाए मौत दी गई। इसके मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती हुई उसके बाद उनकी पार्टी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके वर्कर के साथ जो जुल्म हुआ, लोगों को कोड़े मारे गए, आपको पता ही होगा। जो भी हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सब कुछ पता है कि एक पार्टी को किस तरह परसिक्यूट किया गया, उनके लीडर्स को जो है, उनको लीडर को जो है उनका अदालती कत्ल हुआ। ये दिस इज हिस्ट्री, और मेरे ख्याल से अगर इसको रेक्टिफाई किया जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी। क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी जो अदालती जो ब्लंडर्स हैं, मैं तो इसको जुडिशियल ब्लंडर कहूंगा, उसको ठीक किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी नवीद है, ये होना भी चाहिए। दूसरी बात, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जिस तरह का केस है, इस तरह के केसेस उसके बाद भी पाकिस्तान में बहुत हुए हैं। और आपको मैं हालिया मिसाल दे दूं, जिस तरह ये आपका साइफर का ट्रायल चल रहा है और जिस तरह ये तोशाखाना का केस जिस तरह चला है, सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को बाईपास किया गया, कोई फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, गवाह नहीं पेश करने दिए जा रहे, साइफर रूल्स की दी जा रही। मतलब कि आप अगर मुमासलत ड्रॉ करें तो बड़ा कुछ आपको लगेगा कि स्टेट जो है वो कन्विक्ट करने पे तुली हुई है, सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो सेफगार्ड्स हैं उनको बाईपास करने के करके फिर हम या वेट करें कि इसको अभी करेक्ट कर दिया जाए, अदालती ब्लंडर्स दोबारा ना हो, या फिर हम 2070 के जो चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के, वो इसको ठीक करेंगे। मेरे ख्याल से एक बड़ा हमारा डिफाइनिंग मोमेंट है। अब अगर हम इसको अभी से ठीक कर दें ताकि हमें फिर अफसोस ना हो कि 50 साल डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द कोर्ट्स पे जिम्मेदारी आयद होती है। स्टॉप टू दीज ब्लंडर्स जो हमारी सियासी क़यादत साथ होते रहे हैं, उनके साथ जातियां होती रही हैं, क्योंकि ये साथ साथ देखें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान, मेरी नजर में ये इम्तिहान भी है, क्योंकि अगर अब वाली कोर्स करेक्शन वो खुद करके जाएंगे तो हिस्ट्री में उनका नाम बड़ा अच्छा याद रखा जाएगा। ये पास्ट वाली कोर्स करेक्शन पे मेरे ख्याल से देखिए ना, वो लोग हैं इस वक्त जो उस वक्त अदालतों पे इन्फ्लुएंस अपना एग्जर्ट कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, वो कर दें, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो हाल तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक परसिक्यूशन हो रही है, डिसमेंटलिंग हो रही है एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें अगर अपना को अच्छा रोल अदा करेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे और फेयर ट्रायल इंश्योर करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनका कद जो है वो तारीख में बहुत बड़ा हो जाएगा और उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा। हाँ, पूछें आप। अबूजर, ये बताएं कि दुनिया में कहीं और भी ऐसी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 5-7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको इस किस्म के क्रिमिनल ऑफेंस में रिवाइज किया? देखें अदनान साहब, ये मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, हमने जब लॉ कर रहे थे यूके में इस तरह केस हुआ था, एक शख्स को 50 साल बाद जो उसको सजा दी गई थी उसको ओवर रूल किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखें जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब है वो तो अपनी सारी रेमेडी एक्सरसाइज कर चुके थे। ये एक रेफरेंस आया था आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे के क्या ये आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था कि नहीं था। तो ये एक ओपिनियन होगा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 186 का। तो लेकिन इसकी क्रिटिकल और इसकी वो बहुत होगी, क्योंकि ये आप केस नहीं ट्रीट कर सकते, एडवाइजरी ओपिनियन होगा, लेकिन इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत होंगे और एक हिस्टोरिकल रॉन्ग जो था वो राइट होगा और बड़ी अच्छी बात है कोर्ट करेक्शन हो रही है। लेकिन इसके साथ मैं भी पूछना चाहता हूं, एक शख्सियत का मर्डर हुआ और उसमें जो भी केस चला, टेक्निकल पॉइंट्स तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बंदा मर्डर हुआ, उसमें जो दो इन्वॉल्व थे बंदों को फांसी भी हुई, जिनको फांसी हुई उस शख्स का उनका उस शख्स से कोई ना कोई दुश्मन थी, ना कुछ था, ना ताल्लुक था। तो इस सारे को भी तो कोर्ट को देखना चाहिए ना कि भाई। मैं यही अबूजर से जानना चाह रही थी कि क्या इन डिटेल जाएंगे, एक एक चीज तब क्यों देखेंगे? क्यों हम देखिए नहीं फिर हम वही काम करने जा रहे हैं, बदकिस्मती से वही करने जा रहे हैं। अबूजर सॉरी, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ कि हम चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में कोई डाउट नहीं मैं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी उनके साथ उनके बैक पर थी, सब कुछ है, सब चल रहा है केसेस का, इस किस्म के जब एक आदमी जिसको कत्ल हुआ था, क्या उसको भी तो उसके कोई इंसाफ मिलेगा कोई? ये भी तो मैं देखने वाली बात है ना। जी जनरल साहब, थोड़ा सा मैं इस पे कमेंट कर दूं। जनरल साहब, इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा कि अगर कत्ल हुआ है तो उस पर किसी को सजा नहीं हो,
ये बात हो रही है कि अगर किसी को कत्ल, फॉर इंस्टेंस एक बंदा जो मेन अक्यूज्ड है, अगर वो 302 का है, तो उसको तो सजा मिलती है कानून के मुताबिक, लेकिन जिसको 109 में चार्ज किया जाता है उसको सजाए मौत कभी भी नहीं होती। इसलिए वो और जो ठीक है, वो दैट इज अनदर पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तो आपकी बात सही, टेक्निकली मैं नहीं मुझे पता क्या इश्यूज हैं क्या नहीं इन्वॉल्व, लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ सिंपल एक बात पूछता हूँ, जो बंदा एक मर्डर हुआ उसके लुआकीन, उनके भी तो लुआकीन है ना, उनका भी कोई दुख दर्द है, उसकी भी तो किसी को बात सुननी चाहिए ना, ये कैसे हुआ सारा कुछ ये। कसूरी साहब उनकी जी बात बिल्कुल, करें ना। अच्छा, साहब इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं कोर्ट को अगर वो चाहें तो। हाँ नहीं मतलब